Hello, my dear student. Good morning to all of you. I am विवेक कुमार. वेलकम टू माय एक्सीलेंट कॉलेज रो. आज से पीछे वाले वीडियो में हमने आप लोगों को पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में कुछ जानकारी दिया था और कुछ जानकारी देने के लिए बाकी रह गया था. तो उस वीडियो में जो था डिस्क्रिप्शन में पूरे संस्कृत का हिंदी दे दिया गया था. आज वाले वीडियो में भी जो बच जाता है, जिसका संस्कृत का अनुवाद हिंदी में हो जाता है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में हिंदी दे दिया जाएगा. तो देखिए, पहला जो हमारा लाइन है लिखा हुआ है, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पूरम कुसुमपुरम व प्राप्यते. कतिपयेषु मतलब होता है कुछ, प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु मतलब होता है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणादिषु का अर्थ होता है पुराणों में, पाटलिपुत्रस्य का अर्थ होता है पाटलिपुत्र का, नामांतरम का अर्थ होता है नाम, कुसुमपुर और कुसुमपुर जो है ये पटना का प्राचीनम है, वा का अर्थ होता है और प्राप्यते का अर्थ होता है प्राप्त होता है. तो लिखेंगे कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर प्राप्त होता है. तो देखिए, इससे ऑब्जेक्टिव निकलेगा कि पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था, तो ये कुसुमपुर व कुसुमपुर था. कुसुमपुर और कुसुमपुर किसका प्राचीन नाम था जी, तो पाटलिपुत्र का था. देखिए आगे लिखा हुआ है, अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति अस्मा. अनेन का अर्थ होता है इससे, ज्ञायते का अर्थ होता है ज्ञात होता है, कि यत मतलब कि, नगरस्य मतलब नगर के, समीपे का अर्थ होता है समीप, पुष्पानाम का अर्थ होता है पुष्पों का, बहुलम उत्पादनम का अर्थ होता है बहुत उत्पादन, भवति का अर्थ होता है होता, अस्मा का अर्थ होता है था. यानी कि भू धातु का रूप, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, भू का चंद्रुभाव होता है और यहाँ पर ला करके ती लगेगा तो ये हो जाता है भवती. तो देखिए लिखिएगा, इससे ज्ञात होता है कि नगर के समीप पुष्पों का बहुत बड़ा उत्पादन होता था. किस नगर में सबसे अधिक फूल होता था, तो पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्र में होता था. देखिए, पाटलिपुत्रम इति शब्दोपि पाटल पुष्पाणाम पुतलिका रचनाश्रित्य प्रचलिता. पाटलिपुत्रम इसी का अर्थ होता है इस प्रकार, पाटलिपुत्र शब्दोपि का अर्थ होता है शब्द भी, इस प्रकार पाटलिपुत्र का शब्द भी, पाटल पुष्पाणाम यानी कि गुलाब के फूलों से, पुतलिका रचना आश्रित का अर्थ होता है पुतलिका की रचना के आश्रय को लेकर, प्रचलिता का अर्थ होता है प्रचलित था. तो देखिए लिखिएगा, इस प्रकार पाटलिपुत्र का शब्द भी पाटल पुष्पों के लिए पुतलिका की रचना के आश्रय को लेकर प्रचलित था. देखिए, वहां पर पाटल पुष्प बहुत अधिक मात्रा में होता था, जिसके कारण उसी फूल से गुड़िया की रचना का किया जाता था, गुड़िया की रचना किया जाता था. शरद काले नगरेस्मिन् कौमुदी महोत्सवा इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलिता. शरत काले मतलब होता है ठंडे के समय में, नगरे अस्मिन का अर्थ होता है इस नगर में, कौमुदी महोत्सव इति मतलब इस प्रकार कौमुदी महोत्सव, महान समारोह मतलब महान समारोह, गुप्त वंश शासन काले मतलब गुप्त वंश के समय में, अति प्रचलिता मतलब बहुत प्रचलित थी. लिखेंगे, ठंडे के समय में इस नगर में कौमुदी महोत्सव इस प्रकार महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित थी. क्वेश्चन आपका आएगा 1 नंबर में, ये कौमुदी महोत्सव कौन से काल में मनाए जाते हैं, तो शरद काल में मनाए जाते हैं. कौमुदी महोत्सव शरद काल में मनाए जाते हैं. शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाए जाते हैं, तो कौमुदी महोत्सव मनाए जाते हैं. कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाए जाते हैं, तो गुप्त वंश के शासन काल में मनाए जाते हैं. गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा समारोह मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था. आगे देखिए लिखा हुआ है, तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना आभुवन. तत्र मतलब वहां, तद प्लस तरण मिलकर के बनता है तत्र. सर्वे जना मतलब वहां सभी लोग, आनंद मग्ना मतलब होता है आनंद मग्न, आभुवन का मतलब होता है होते थे. यानी लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में ले जाकर के बनाएंगे तो आभुवन या तो आभवन बनेगा, इस तरह से बनेगा.
वहां सभी लोग आनंद मग्न होते थे। देखिए, संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशा एव सादृश समारोह दृश्यते। संप्रति का अर्थ होता है इस समय, दुर्गा पूजा अवसर मतलब दुर्गा पूजा के अवसर पर, तादृशा मतलब उसी प्रकार, एव मतलब ही, समारोह मतलब समारोह, दृश्यते मतलब देखे जाते हैं। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसे ही समारोह देखे जाते हैं जिस प्रकार से गुप्त वंश शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, ठीक उसी प्रकार से इस समय कौन सा समारोह मनाया जाता है, तो दुर्गा पूजा अवसर मनाया जाता है। आगे देखिए लिखा हुआ है, काल चक्रवसादे यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमिता जीर्णता बभूता। काल चक्रवसाद का मतलब होता है दुर्भाग्य बस, यद्यपि का अर्थ होता है या भी, मध्यकाल मतलब होता है मध्यकाल में। मध्यकाल जो माना जाता है जी, ये बाबर के समय से लेकर के बहादुर शाह जफर तक के समय को मध्यकाल माना जाता है। वस्त्र सहस्त्र परिमिता मतलब 1000 वर्ष तक, वर्ष सहस्त्र का मतलब होता है 1000 वर्ष तक। जीर्णता मतलब होता है टूटी फूटी अवस्था में रहा। तो देखिए लिखिएगा, दुर्भाग्य बस या भी मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक टूटी फूटी अवस्था में रहा। क्वेश्चन आपका आएगा कि टूटी फूटी अवस्था में पाटलिपुत्र कितने वर्षों तक रहा, तो 1000 वर्षों तक रहा। 1000 वर्षों तक टूटी फूटी अवस्था में कौन रहा, तो पाटलिपुत्र रहा। पाटलिपुत्र कब रहा, तो मध्यकाल में रहा। आगे देखिए लिखा हुआ, तस्य संकेता अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्राराक्षसु लभ्यते। तस्य संकेता मतलब होता है उसका संकेत, अनेकेषु का अर्थ होता है अनेक, साहित्य ग्रंथेषु मतलब होता है साहित्य ग्रंथ में, मुद्रा राक्षसु का अर्थ होता है जैसे मुद्रा राक्षस में, लभ्यते मतलब होता है प्राप्त होता है। देखिए, मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं इसका नाम है विशाख दत्त। तो लिखेंगे, इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में जैसे मुद्रा राक्षस में प्राप्त होते हैं। तो किसका प्राप्त होते हैं, तो टूटी फूटी अवस्था में जो रहा किस साहित्य ग्रंथ में प्राप्त होते हैं, तो मुद्रा राक्षस में प्राप्त होते हैं। देखिए आगे जो लिखा हुआ है, मुगल वंश शासन काले अस्य नगर सस्य समाधान हो जाता। मुगल वंश के समय में इस नगर का बहुत ही विकास हुआ। किस नगर का अधिक विकास हुआ मुगल वंश के समय में, तो पाटलिपुत्र का हुआ। आंग्ल शासन काले चा पाटलिपुत्र से सूत्राम विकास हो जाता। आंग्ल शासन काले का अर्थ होता है अंग्रेजों के समय में, चा मतलब होता है और, पाटलिपुत्र से अर्थ होता है पाटलिपुत्र का, सूत्राम मतलब अधिक, विकास तो अर्थ होता है विकास, जाता मतलब हुआ। देखिए अंग्रेजों के समय में पाटलिपुत्र का बहुत अधिक विकास हुआ। तो किसके समय में सबसे अधिक विकास हुआ, तो अंग्रेजों के समय में हुआ। नगरम इदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धम अगात। देखिएगा, नगरम इदम मतलब होता है यह नगर, मध्यकाले मतलब होता है मध्यकाल में, एव का अर्थ होता है ए ही, पटनेति का अर्थ होता है पटना, नामना मतलब नाम से, प्रसिद्धम मतलब होता है प्रसिद्ध हुआ। यह नगर मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी कि मध्यकाल जो आया था इस समय पटना जो है, पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से जाने लगा। अयम चा शब्दा पतनम इति शब्दात निर्गता। यह जो शब्द निकला है, जैसे कि पटना जो शब्द निकला है किस शब्द से निकला है, तो पतन शब्द से निकला है। और यह शब्द पतन इस प्रकार पतन शब्द से निकला है। निर्गता का अर्थ होता है निकलना, शब्दार्थ मतलब होता है शब्द से। जैसे बालक शब्द रूप पंचमी एक वचन में बालकात होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर शब्दार्थ हुआ। क्वेश्चन आपका आएगा कि पटन जो शब्द निकला है किस शब्द से निकला है, तो ये पतन शब्द से निकला है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यपि पूज्यते। नगरस्य मतलब होता है नगर की, पालिका मतलब होता है पालन करने वाली, देवी पटन देवी, अद्यपि मतलब आज भी, पूज्यते मतलब पूजी जाती है। नगर की पालन करने वाली देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। क्वेश्चन आपका आएगा कि पटना में पालन करने वाली देवी कौन है जी, तो पटन देवी है।
नगर की पालन करने वाली देवी कौन है जी? तो पटन देवी है। संप्रति पाटलिपुत्रस्य अति विशालम वर्तते बिहाराजस्य राजधानी चास्ति। संप्रति मतलब इस समय, पाटलिपुत्र मतलब पाटलिपुत्र, अति मतलब बहुत, विशालम का अर्थ होता है विशाल, वर्तते मतलब है, बिहार राजस्य का अर्थ होता है बिहार राज्य की, राजधानी का अर्थ होता है राजधानी, चा का अर्थ होता है और, अस्थि का मतलब होता है। तो लिखेंगे इस समय पाटलिपुत्र बहुत विशाल है, बिहार और बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति। अनुदिनम मतलब होता है इन दिनों, नगरस्य का अर्थ होता है नगर का, विस्तारा मतलब होता है विस्तार, भवति का अर्थ होता है हो रहा है। इन दिनों नगर का विस्तार हो रहा है। देखिएगा कुछ धनी लोग जो होते हैं, जिनके पास में रुपया हो जाता है, वो जो डायरेक्ट राजधानी में घर बनाने के लिए सोचते हैं, यानी कि उसी तरह से पटना का जो विस्तार होता चला जा रहा है। अस्योत्तर अस्याम लिखा हुआ है, दिशि गंगा नदी पर बहती, यानी कि अस्योत्तर अस्याम का अर्थ होता है उसके उत्तर दिशा में, दिशि का अर्थ होता है दिशा, गंगा नदी प्रवहती मतलब गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है। गंगा नदी पटना के किस दिशा में बहती है? तो उत्तर दिशा में बहती है। तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमा सेतु किंची रेलियान सेतु निर्मीयमानो वर्तते। तस्या ऊपरी मतलब उसके ऊपर में, गांधी सेतु नाम मतलब होता है गांधी सेतु नाम का, एशिया महादेशस्य का अर्थ होता है एशिया महादेश की, दीर्घतमा मतलब सबसे बड़ी, सेतु मतलब होता है सेतु, रेलियान सेतु मतलब होता है रेल सेतु, निर्माणो वर्तते मतलब निर्माण हो रहा है। लिखेंगे उसके ऊपर गांधी सेतु नाम का, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु, जिसके ऊपर रेल का सेतु निर्माण हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन आएगा कि गांधी सेतु, गांधी सेतु है वह किस नदी के ऊपर है? तो ये गंगा नदी के ऊपर है। गंगा नदी के ऊपर कौन सा सेतु है? तो गांधी सेतु है। गांधी सेतु किस देश का सबसे बड़ा सेतु है? तो ये भारत का है। कौन सा महादेश का है? तो एशिया महादेश का है। उसके ऊपर क्या निर्माण हो रहा है? तो रेल यान निर्माण हो रहा है। उस समय देखिए 2009 चल रहा था, जिस समय किताब छपी थी उस समय का ये बात किया जा रहा है, लेकिन अभी वर्तमान समय में रेलयान सेतु जो है निर्माण हो चुका है। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृह, तारामंडलम, जैविकोधान्यम, मौर्यकालिका अवशेषा, महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीय संति। तो देखिए इसका हिंदी हम लिखेंगे, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य काल के अवशेष, महावीर मंदिर इस प्रकार दर्शनीय स्थल है। देखिएगा अगर कुछ ज्यादा, ये दो से कुछ ज्यादा हो जाता है, जिसके लिए अस्थि के स्थान पर संति का प्रयोग किया जाता है। दर्शन प्लस अन्यर मिलकर के बनता है दर्शनीय। देखिए आगे लिखा हुआ, प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीयम स्थलम, दशम गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारा रेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा, प्राचीन पटना नगर में किसका जन्म हुआ था जी? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था जी। गुरु गोविंद सिंह कैवें गुरु थे? तो दशम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए लिखा, तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणा दर्शनम यन्ति एव पाटलिपुत्र प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वचा संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शयन्ति। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णं। देखिए लिखेंगे यहाँ से, वहां देश के तीर्थयात्री जो तीर्थ करने के लिए आते हैं उसे तीर्थयात्री कहा जाता है।
दर्शन करने के लिए आते हैं एवं पाटलिपुत्र का प्राचीन काल से इस समय भी विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण किया है। धार्यति में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन लगा हुआ है और सभी का संकलित रूप संग्रहालय में दर्शन करने के लिए मिलते हैं। पर्यटन मानचित्र में यह नगर महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा यहाँ तक आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज पाटलिपुत्र जो वैभवम है वो खत्म हो चुका है। यहाँ तक अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर आप लोग को कैसा लगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल दे दिया जाएगा।